खाने में तेल का इस्तेमाल तो हम में से हर कोई करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कंज्यूम किए जाने वाले खाने के तेल का ज्यादातर हिस्सा हमको बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा खाने का तेल इंपोर्ट करने वाला देश है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया लगभग 16 मिलियन टन का खाने का तेल इंपोर्ट किया है, जिसके लिए हमको 1.38 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ा। पूरे इंडिया में कई तरह के खाने के तेल यूज किए जाते हैं, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला तेल है पाम ऑयल। मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जैसे देशों से हर साल इंडिया बड़े पैमाने में पाम ऑयल इंपोर्ट किया करता है। एडिबल ऑयल के मामले में इस दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक बड़े हिस्से में ऑयल पाम खेती का एक बड़ा फैसला किया है। तो आप सोच रहे होंगे इससे तो अच्छा ही होगा, देश में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करने का जो कॉस्ट है वो भी घटेगा और देश में रोजगार भी बढ़ेगा। तो फिर क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? Shramik Union on Saturday protested against palm oil cultivation in Assam. The protesters opposed the cultivation of palm oil, which was launched by the Chief Minister earlier this month in Tinsukia district. The unions claim that the cultivation will destroy biodiversity and forest. क्यों वहाँ के फार्मर्स ऑयल पाम की खेती को करने से मना कर रहे हैं? मेरा नाम है बिट्टू विश्वास और आज हम जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाम ऑयल की खेती के सही में खतरा साबित होने जा रहा है। तो पहले जानते हैं कि ऑयल पाम की खेती करते कैसे हैं। 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 145 पेड़ लगाए जाते हैं। एक पेड़ को मैच्योर होने में और फल देने में 1 साल का समय लगता है। उसके बाद वो पेड़ 30 साल तक फल देता रहता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है पानी, इसलिए रेन फॉरेस्ट जैसे एरियो में ऑयल पाम की खेती ज्यादा की जाती है। सबसे ज्यादा पाम ऑयल उगाने वाला देश इंडोनेशिया, मलेशिया में इसी तरीके का वेदर मिलता है, जहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती रहती है। क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इस एरिया में बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए इन एरिया को चुना गया है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया में 19.33 लाख हेक्टेयर जमीन को चुना है। लेकिन ऑयल पाम खेती के कई सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। इससे होने वाले मेन एडवर्स इफेक्ट को अगर बोला जाए तो सबसे पहला, बड़े पैमाने में इस खेती को करने के लिए जमीन भी चाहिए बहुत बड़ा। तो ये जमीन आता कहां से है? इसके लिए करना पड़ता है डिफॉरेस्टेशन। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में हाथी के द्वारा जमीन के फसल को बर्बाद करना एक आम सी बात है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन के लिए जंगल में आग लगा के साफ करना एक कॉमन प्रैक्टिस है और उस पेड़ पौधों के जलने से बनेगा ढेर सारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्लाइमेट में जमा होकर क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार बनेगा। जैसे हर साल पंजाब, हरियाणा में फसल को काटने के बाद जमीन में लगाई जाने वाली आग से दिल्ली का एयर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड होता है कि कभी कभी स्कूल कॉलेज तक बंद करना पड़ता है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो है इससे होने वाले वाटर और सॉइल पोल्यूशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस खेती के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लगता होगा। फर्टिलाइजर लगता तो है, लेकिन वो इस पॉल्यूशन का मेन रीजन नहीं है। बहुत बड़े मात्रा में पाम फ्रूट को क्लीन करने के लिए और उससे निकले हुए ऑयल को रिफाइन करने के लिए लगता है ढेर सारा पानी, और उस पानी का लगभग आधा हिस्सा POME यानी पाम ऑयल मिल्क इफ्लुएंट के रूप में निकलता है बाहर, जो म्यूनिसिपल स्वेज में निकला हुआ गंदा पानी से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई सारे एलिमेंट्स रहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में इन सब एलिमेंट्स के रहने से इस पानी का BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और जब ये पानी जाके समुद्र या नदी के पानी में मिलता है तो वहाँ का भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ता है। लेकिन आप पूछेंगे कि क्या ये वेस्ट पानी विदाउट ट्रीटमेंट भी छोड़ा जाता है? नहीं, ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन इंडिया में ये कितने अच्छे से होता है ये आप सभी को पता ही है। और फोर्थ प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का धुल जाना। जब एक जंगल में कई सारे बड़े पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं तो वो अपने रूट से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन ऑयल पाम ट्री कल्टीवेशन के टाइम में जब डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा और वहाँ पे पाम ट्री लगाया जाएगा
तब उसका डेंसिटी कम होने के वजह से मिट्टी का जो ग्रिप है, मिट्टी का जो पकड़ है वो भी लूज होगा। और मेनली पहाड़ी इलाकों में इस खेती के होने की वजह से बहुत आसानी से मिट्टी धुल के नदी में आके जमेगा और रिवर बेड में स्लीट डिपॉजिट ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं सब कारणों से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहाँ के फार्मर्स ये खेती को करने से मना कर रहे हैं। सरकार ने ये प्रोजेक्ट लिया है तो प्रिवेंटिव मेजर भी जरूर लेंगे। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।